Hello everyone, myself Santosh Chaube. It is very bright and pleasant morning. I am very happy and pleased because I am in मंगल पांडे पार्क। मैं इस समय मंगल पांडे पार्क में हूँ। वही मंगल पांडे जिन्होंने 29 मार्च 1857 को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। वही मंगल पांडे जिन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अंग्रेज सरकार को ये बता दिया था कि यू आर इनविंसिबल इंडीड, बट इफ़ यू perpetrate atrocities, if you do wrong against Indians, then we are not going to tolerate। उन्होंने अंग्रेज सरकार को ये बता दिया था कि आप भले ही अपराजे हो, लेकिन यदि आप भारत के लोगों के साथ में ज्यादती करोगे, यदि भारत के लोगों के साथ में यदि आप जुल्म ढाओगे, तो हम इसको कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से आपको 1857 की जो क्रांति है उसको बताने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि सो मैनी वीडियोज़ हैव बीन मेड, सो मैनी आर्टिकल्स हैव बीन रिटन। तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है 1857 की क्रांति के बारे में, बहुत सारी बातें की जा चुकी 1857 क्रांति के बारे में। बल्कि मैं यहाँ पे आपसे एक ऐसे विशेष विद्रोह के बारे में बात करने आया हूँ जो 1824 में इसी धरती से हुआ था, और जिस विद्रोह का नेतृत्व किया था बिंदी तिवारी या बिंदो बाबा ने। और मैं आपको यहाँ बताऊँ तो मैं आपको बता रहा था कि अभी जैसे मैं आपको दिखाया था कि मंगल पांडे जी के स्टैचू के पास में खड़ा था, वहाँ से मैं थोड़ी सी दूर गया हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे यह पार्क के ठीक नीचे जो है यह गंगा नदी बह रही है, जिसको यहाँ पे लोग हुगली कहते हैं। ये पूरे फुल फ्लो में बह रही है। और बताना मैं चाहूँगा कि अगर हम बात करें तो यह समुद्र के शेप को ली हुई है। कारण यह है कि जब यह पश्चिम से पूर्व की ओर आती है तो बहुत सारे सहायक नदियाँ से मिल जाती है, जिससे इसका विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यह जो पार्क है आपका मंगल पांडे पार्क, दैट पार्क वाज मेड इन 1978 ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पे मंगल पांडे जी की याद में यह पार्क बनवाया। एंड दैट पार्क इज़ मैनेज्ड बाय बैरकपुर कैंटोनमेंट बोर्ड। ये जो बैरकपुर का कैंटोनमेंट बोर्ड है वह इस पार्क का जो है प्रबंधन करती है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बताऊं आपको कि देयर आर 61 कैंटोनमेंट बोर्ड्स इन इंडिया। भारत में कुल 61 कैंटोनमेंट बोर्ड थे। हालांकि अभी तक कैंटोनमेंट बोर्ड की संख्या 62 थी, लेकिन 61 हो गई। कारण यह है कि अभी 2023 में जो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने डिटैच कर दिया आपको खास योल जो आपके हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है वहाँ पे जो कैंटोनमेंट बोर्ड था उसको डिनोटिफाइड कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि अब उसको म्यूनसिपल एरिया में जोड़ दिया गया, अब वो कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है। पहले थोड़ा समझ लो कैंटोनमेंट बोर्ड देखो होता क्या है। जैसे देखिए, गांव का जो भारत का स्थानीय स्वशासन है उसको चलाने के लिए ग्राम स्तर पर आपको ग्राम पंचायत, जिला परिषद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत जिला परिषद होता है। ठीक इसी प्रकार से शहरों के स्थानीय निकाय के रूप में आपको नगर पंचायत होता है, नगर परिषद होता है, नगर निगम होता है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सेना के लोग और सिविलियन एक साथ साथ रहते हैं, उन क्षेत्रों के शासन को चलाने के लिए सेना के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर एक बोर्ड का चुनाव होता है। 2006 का जो है कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट जो पारित किया गया उसके माध्यम से यह परिचालित होता है। और बताऊँ मैं आपको कि यह जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड में ये आपको सेमी सिविलियन एरिया होता है। मतलब यहाँ पे सेना के लोग और जो सिविल लोग हैं वो एक साथ साथ रहते हैं। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि भारत का जो सबसे प्राचीन कैंटोनमेंट बोर्ड है वो यही बैरकपुर का कैंटोनमेंट बोर्ड है, जिसकी स्थापना 1765 में की गई थी। जब 1757 में कप्तालासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने एक प्रकार से आप कहना चाहूँगा कि एक प्रकार से भारत में विजय की शुरुआत कर ली। और 1764 में बक्सर युद्ध के बाद उनको जब 1765 में इलाहाबाद के संधि के द्वारा दीवानी का अधिकार मिल गया तो उन्होंने यह प्लान किया कि अब वे बंगाल में परमानेंट सेना को रखेंगे। और परमानेंट सेना को रखने के लिए उन्होंने पहला कैंटोनमेंट आपको भारत का बनवाया था, यह आपको यही बैरकपुर में 1765 में। हालांकि 1765 में ही फिर पटना के दानापुर में भी एक कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे भारत की अगर हम बात करें तो इस समय जो 61 कैंटोनमेंट बोर्ड है उसमें सबसे बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया के आधार पर देखा जाए या फिर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो यह कानपुर का है, जहाँ पे लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जहाँ पे रहते हैं लगभग आपको बताऊं 1.5 लाख लोग।
सबसे छोटा कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वह आपका केरल का कुन्नूर कैंटोनमेंट बोर्ड है, जहाँ पे लगभग 5000 लोग रहते हैं। तो ये तो कैंटोनमेंट बोर्ड की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं देखिए क्रांति या रिवोल्ट के ऊपर। देखिए भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पे हमने लोगों को गले लगाया, प्यार किया, मोहब्बत की और लोगों को पनाह दिया। लेकिन जब कभी किसी ने अपनी हदों को पार करने की कोशिश की तो समय समय पर लोगों ने इस बात को बताया कि अगर आप हमें मोहब्बत करोगे, प्यार करोगे तो हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, लेकिन आप अगर बदतमीज़ी करोगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि मंगल पांडे जी, जिन्होंने अंग्रेज़ी सरकार को यह बता दिया था कि हमें कभी भी कमज़ोर करके ना कहा जाए, तो भारत में सबसे पहला जो विद्रोह सेना का शुरू हुआ वह हुआ था 1806 ईस्वी में। मद्रास के पास जो वेलोर है वहाँ पे सेना ने विद्रोह किया था अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ। हालांकि उस विद्रोह को बड़े ही आराम तरीके से अंग्रेज़ों ने कुचल दिया। लेकिन 1824 में जो यहाँ बैरकपुर का विद्रोह हुआ, एक बहुत बड़े लेवल का विद्रोह था। हालांकि इतिहास की किताबों में इसके बारे में बहुत कुछ देखने पढ़ने को नहीं मिल पा रहा है। और उसके पीछे कारण यह है कि अंग्रेज़ी सरकार ने इस विद्रोह की न्यूज़ को, इसके समाचार को पूरी तरह से दबवा दिया था। मैं बताऊं आपको कि देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ जो यह बैरकपुर का ये कैंटोनमेंट था, यहाँ पे रहती थी 47वीं नेटिव इन्फेंट्री। 47वीं आपको नेटिव इन्फेंट्री का मतलब हो गया कि आपका देसी सेना के लोग। तो यहाँ पर 47 नेटिव इन्फेंट्री रहती थी। और भारत का बर्मा के साथ में एक युद्ध शुरू हो गया था 1824 में। युद्ध का कारण यह था कि बर्मा की जो सरकार है उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो पूर्व आपका उत्तर पूर्व के जो भारत के इसमें राज्य हैं, असम, और असम से कट करके आपका मेघालय, और इसके बाद उसी से आपका जो कटा हुआ जो भाग है आपको ये मिज़ोरम, तो मणिपुर, जो मिज़ोरम आप नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, ये सब जो एरिया है उस एरिया पर अंग्रेज़ों के पहले जो है बर्मा के लोगों ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ उसको खाली कराने के लिए एक अभियान चलाया जिसको फर्स्ट बर्मिज़ वार कहते हैं, जो 1824 से लेकर 1826 के बीच में चला था। इस युद्ध की परिणति यह थी कि अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत को यह फिर से असम और जो आपका मणिपुर का एरिया था, ये पूरा एरिया भारत को मिल गया था। लेकिन मैं बताऊँ यहाँ पे कि जब 1824 में बर्मा में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री को भेजने की बात हो रही थी, उसी समय 2 और आपको बटालियन यहाँ पर लाई गई थी। पहला बटालियन था आपका 26वां और दूसरा था आपका 62वां। ये दोनों लाए गए थे आपको मथुरा से। तो लगभग 1600 किलोमीटर की लंबी यात्रा, पैदल लंबी यात्रा करके थक करके यहाँ पे लोग आए थे। और फिर हुआ कि इनको जाना है आपको बर्मा। अब यहाँ पे देखो 2 बातें समस्या के रूप में खड़ी थी। पहली समस्या तो यह थी कि थके हुए लोग थे, इनको समुद्र से जाने के लिए कहा गया, लेकिन समुद्र में जाना वो चाहते नहीं थे। और कारण यह था कि भारत के जो हिंदू हैं, हिंदुओं के धर्म के हिसाब से देखा जाए तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति नमकीन जल के को पार कर जाता है तो उसको समाज से उसको आउटकास्ट कर दिया जाएगा, वो आउटरसाइज्ड ऑफ द सोसाइटी कर दिया जाएगा। तो समाज से निकालने के भय से जो उच्च जाति के खास करके लोग थे वो वहाँ पे जाने को, समुद्र से जाने को तैयार नहीं थे। तो यह था कि जो लैंड रूट है उसके माध्यम से जाएंगे। अब दूसरी देखो समस्या क्या थी उनके पास कि लैंड रूट से जाएंगे तो ठीक बातें हैं, लेकिन अब वे अपना खाने का जो बर्तन है अपने साथ में लेके चलते थे। मतलब जो यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय लोग थे वे अंग्रेज़ों की तरह बनाया गया खाना नहीं खाते थे, बल्कि वे खुद से ही अपना खाना बनाते थे। तो उसके लिए पीतल के बर्तन रखते थे। उनका जो बैग पैक होता था जिसमें एम्यूनिशंस रहते थे और साथ ही साथ उनके ज़रूरी सामान होते थे, उसी के साथ उनके खाने का बर्तन भी होता था। तो यहाँ पर जो भारतीय लोग थे या भारतीय सिपाही थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से मांग की कि हमें बैलगाड़ी दी जाए ताकि हम बैलगाड़ी के माध्यम से अपने सामान को लेकर चले जाएँ। लेकिन अंग्रेज़ी लोग यहाँ पर जितने भी बड़े अच्छे अच्छे बैल थे सब पहले ही रंगून भेज जा चुके थे। तो यहाँ पर बैल की कमी थी और जो बैल थे उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। तो यही सब मांगे चल रही थी। इसी बीच में क्या हुआ कि पहले जाना था आपको इसकी आपकी जो 26वीं और 62वीं नेटिव इन्फेंट्री थी जो आई थी मथुरा से, उसको जाना था। एक अकस्मात अंग्रेज़ों ने ऐलान कर दिया कि जो 47वीं यहाँ पे रेजिमेंट है वो यहाँ से जाएगी। और इस प्रकार से जब 47वीं नेटिव इन्फेंट्री को जाने की बात हुई तो 1 नवंबर 1824 को जो 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे जिनका नाम था बिंदु तिवारी, या जिनको बिंदी तिवारी भी कहते थे या बिंदु बाबा कहते थे, उन्होंने यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह का बिगुल फूंक दिया।
परिणाम हुआ कि 2 नवंबर 1824 को जो 22वीं जो 26वीं और 62वीं नेटिव इन्फेंट्री आई थी, उसके सेना के लोगों ने चारों तरफ से इस कैंटोनमेंट को घेर लिया, जिसमें लगभग 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के 200 लोग मारे गए। कुछ लोग जो थे वो सेना के लोग थे, कुछ लोग सिविलियन थे, और इस प्रकार से विद्रोह को हालांकि दबा दिया गया। लेकिन बताना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति जो हुई थी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी के द्वारा, 1857 क्रांति के पहले जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था मंगल पांडे जी के द्वारा, वो उसका आगाज़ था। और उसकी परिणति फिर हो गई आपको 10 में 1857 को मेरठ से भारत का 1857 का विद्रोह। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं यहाँ बताऊँ कि यह जो बैरकपुर का 1824 का जो विद्रोह था, यह विद्रोह का लेवल बहुत बड़ा था ऐसे, लेकिन अंग्रेजी लोगों ने इसको क्रूरता से दबाया और उसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन की जो संसद है, संसद में इस बात को उठाया गया था ब्रिटेन की संसद में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में शासन बहुत ही बुरी तरीके से चला रही है, वो भारत के लोगों पर जुल्म ढा रही है। लेकिन सब जितना भी मामला था उसमें चूंकि मीडिया का ज़माना बहुत ज़्यादा था नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो अंग्रेज़ों के अधीन थी, सोशल मीडिया का कोई सवाल नहीं था, और उस प्रकार से उस बात को वहीं पर दबा कर रख दिया गया। लेकिन बताना चाहूँगा कि बैरकपुर की इस धरती को सलाम है, जहाँ से 1857 की क्रांति के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, चाहे वह 2 नवंबर 1824 को बिंदु तिवारी के नेतृत्व में किया गया 47वें नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, या फिर मंगल पांडे जी के द्वारा 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा किया गया विद्रोह। इन दोनों विद्रोहों का परिणाम हुआ 1857 क्रांति, वही क्रांति जिस क्रांति में लगभग 3500 अंग्रेजी सेना के लोग मारे गए थे, 8 लाख लोग भारत में सेना और सिविलियन को मिला के मारे गए थे। वही विद्रोह जिसने अंग्रेजी सरकार को बाध्य कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके उसके स्थान पर ब्रिटेन की सरकार खुद भारत का शासन चलाने लग जाए। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। यह जो पार्क एक बार मैं फिर से आपको चारों तरफ से पार्क पर दिखाता हूँ। पार्क हालांकि छोटा तो है ज़रूर, लेकिन यह पार्क बहुत ही सुंदर है, और नीचे देखो नदी बह रही है, क्या नज़ारा है। तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि जब कभी भी बंगाल आप लोग आओ तो यहाँ पे कलकत्ता में आओ, तो कलकत्ता में आने के बाद आप यह जो मंगल पांडे पार्क है, इस पार्क में आप ज़रूर विज़िट करो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।